स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी को कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी बिल्डिंग में यूज़ करता है या अपनी और लिविंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करता है। ठीक है, उस एनर्जी को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ये 2 स्टेप्स में होता है, केमिकल और मैकेनिकल या फिज़िकल आप प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, तो फिज़िकल प्रोसेस में इनहेल एक्सहेल हो गया। ठीक है, अब होता क्या है जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, एक तो ये होता है आप जो O2 ले रहे हैं, ठीक है, ये O2 एनर्जी को रिलीज़ करने में या एनर्जी को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी होता है। ठीक है, सिर्फ O2 लेना नहीं, इनहेल ही करना होल रिस्पायरेशन प्रोसेस नहीं होता। ये इनिशियल स्टेप है रिस्पायरेशन का, या यूँ आप कह लीजिए कि ये एक बीच में मेन स्टेप है रिस्पायरेशन का। ठीक है, होता क्या है जब हम कोई खाना खाते हैं, ठीक, वो डाइजेशन के ज़रिए ब्रेक डाउन होता है उसका, और वो ब्रेक डाउन होता है अपने ओन मोनोमर्स में। आपने खाना जैसा भी लिया हो, कार्ब्स लिए हों, प्रोटीन लिया हो, लिपिड प्रोटीन या फिर फैट लिया हो, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन किया जाता है। किस में? डाइजेशन में किया जाता है। किस में? मोनोमर्स में। मोनोमर्स में फूड का ब्रेक डाउन होना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि उसी मोनोमर्स को फिर आगे चल के स्टेप वाइज एंजाइमेटिक प्रोसेस के ज़रिए उसे और डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, और जब उसे और डिवाइड किया जाएगा तो उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो होगा एनर्जी, CO2 और वाटर। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने रोटी खाया है, तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है ग्लूकोज। ठीक, अब ये ग्लूकोज जो है ना, अब ये ना जो डाइजेशन के टाइम पे मोनोमर बना ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज डायरेक्ट हमारे ना सेल्स को नहीं पहुंच पाएगा। अब ये जो सेल है ना, ये ग्लूकोज को डायरेक्ट नहीं ले सकता, और इसको ग्लूकोज नहीं चाहिए। इसको ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी छिपी हुई है वो चाहिए, जो वाटर छिपा हुआ है वो चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो ग्लूकोज है, यानी कि ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 प्लस, हमने इनहेल किया तो 6O2, यानी जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए। ठीक, अब ये जब इसके साथ रिएक्शन करता है, क्या ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो हमारा बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। ठीक, ATP या फिर स्लैश आप कह दीजिए 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, और एनर्जी जो होती है ना वो हमारे बॉडी में ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। एक मॉलिक्यूल हो तो ATP जो एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, और ये एनर्जी कहाँ पे रहती है? ये मोस्टली होता कहाँ है बॉडी में? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, क्या? और यहीं पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम है, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ATP स्टोर रहता है, ATP स्टोर रहता है। ठीक, तो आप ना ऐसे भी कह सकते हैं रिस्पायरेशन की डिफिनेशन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक molecules into the energy of living cells or potential energy or
वाइटल, एनर्जी। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो फिर हम और वीडियोस बनाएंगे।